मजा लीजिए आपकी अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक गेम का, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। अरे चल भाई, हुआ क्या नहीं मिक्सर? 7 बजे से पहले पहले बबीता जी को पहुंचाना है और 6 तो बज गए भाई। 2 मिनट सेठ जी, बस हो गया, जरा चेक कर लेता हूँ। वाह, मस्त चल रहा है। अच्छा चालू कर दिया बागा तूने। थैंक यू सेठ जी। बबीता जी देख के खुश हो जाएंगे। रिपेयरिंग का खर्चा सुन के और भी खुश हो जाएंगे। क्या मतलब? बेयर मिनिमम कॉस्ट में मैंने मिक्सर रिपेयर किया है सेठ जी। वाह, एक छोटा सा पार्ट रिप्लेस किया और मिक्सर हो गया एकदम चालू। शाबाश शाबाश बागा शाबाश। सेठ जी, उनसे सिर्फ पार्ट का 300 लेना, मेरी मजूरी का मत लेना। भले। हाँ चल अभी तो इसे फटाफट पैक कर दे, ताकि 7 बजे से पहले पहले ये मिक्सर में बबीता जी के हाथ में रख दूं। सेठ जी, आप क्यों तकलीफ ले रहे हैं? मैं हूं ना, मैं जाकर मिक्सर दे के आता हूँ। अरे बेटा, इसमें तकलीफ की क्या बात है? तो भूल गया, मैं उधर ही रहता हूँ ना, तो घर जाते जाते उनको दे दूंगा। और क्या, थोड़ा जल्दी जाऊंगा तो इसी बहाने बापूजी से भी मिल लूंगा। मिल लूंगा मतलब? अब बापूजी को रोज नहीं मिलते? दुकान से तो रोज आप टाइम पे घर निकल जाते हैं, फिर घर पे इतना लेट क्यों पहुंचते हैं कि अब बापूजी को मिल नहीं पाते? बताइए ना सेठ जी, दुकान के बाद और घर से पहले बीच में आप कहाँ जाते हैं? अरे कहीं नहीं जाता हूँ भाई, रोज मैं सीधा दुकान से घर ही जाता हूँ। तो फिर आप रोज बापूजी को मिल क्यों नहीं पाते? अरे मिलते हैं बेटा, रोज बापूजी मिलते हैं, लेकिन आज वो क्या है कि कहीं बाहर जाने वाले, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा जल्दी जाके उनको शी ऑफ कर दूं। अच्छा, बापूजी कहीं बाहर गाँव जा रहे हैं? बताइए कहाँ ड्रॉप करना है? एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन? सामान होगा ना, मैं भी चलता हूँ आपके साथ, आपकी हेल्प करने। अरे भाई, कहीं बाहर गाँव नहीं जा रहे हैं बापूजी, मुंबई में ही कहीं बाहर जा रहे हैं भाई। अच्छा अच्छा, बापूजी कहीं मुंबई में ही बाहर जा रहे हैं, फिर ठीक है। लेकिन रात को जा रहे हैं, वो भी अकेले? अरे तू पैक करने भाई, वरना तेरी पंचायत में इधर ही 7 बज जाएंगे। पैक कर, पहले पैक कर, जल्दी पैक कर, चल। ओ यहाँ भी नहीं है, इस छड़ी मैंने कहाँ रख दी? अरे बाप रे, जेठिया के आने से पहले मुझे निकलना पड़ेगा। हाँ, रख दी छड़ी मैंने। वाह, 7 बजे के पहले तो मैं आराम से बबीता जी के घर पे पहुंच जाऊंगा। ये मिक्सर देख के बबीता जी तो खुशम खुश हो जाएंगे। उनके चेहरे पे खुशी देखने का मजा ही कुछ और खुश होते हुए वो जो स्माइल करते हैं ना, वो नजारा तो एकदम अद्भुत, आह्लादक होता है। बहुत दिनों के बाद वो नजारा आज मुझे देखने को मिलेगा, मजा आ जाएगा। बस 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 भाई, बस बस बस। थैंक यू भाई। जयलाल, अरे जयलाल, इधर सेविंग में किधर जाता है? वो आपके घर पे। मेरे घर पे? क्यों? ये जानू को देने। ये जानू मिक्सर आपके घर पे देने के लिए बबीता जी को। बबीता ने रिपेयर करने के लिए दिया था। अभी तो, वरना मेरे पास आपका मिक्सर कहाँ से आता? कौन, बबीता आया था तुम्हारे दुकान पर मिक्सर देने के लिए? नहीं नहीं। तो फिर क्या तुम मेरे घर पर आया था मिक्सर लेने के लिए? नहीं। तो फिर ये मिक्सर तुम्हारे पास में कैसे आया? अरे भाई बता रहा हूँ, बताने तो दो यार भाई। हाँ बोलो बोलो। बबीता जी का मुझे फोन आया था कि मिक्सर बिगड़ गया है और अर्जेंट रिपेयर करके चाहिए, तो मैंने ताबड़तोड़ बाघा को दौड़ाया, वो आपके घर पे आया, उसने मिक्सर उठाया और फटाफट उसने मिक्सर रिपेयर कर दिया। तो फिर बाघा वापस देने के लिए क्यों नहीं आया? नहीं, वो तो आना चाहता था, मैंने उसका मना किया। क्यों? मैं घर पे आ ही रहा था, तो मैंने बोला तू क्यों धक्का खा रहा है, मैं घर जाते जाते दे दूंगा।
चलिए किधर? आपके घर पे। क्यों? ये जानू को देना है। जेठालाल, ये जानू को मैं दे देगा। ओए जेठालाल, क्या सोच रहा है? मैं घर पर ही जा रहा है, मैं दे देगा। दो। अरे क्या करते हैं? छोड़ो। अरे छोड़ो। हाय रे मेरी किस्मत, पहले पोपटलाल की वजह से बबीता जी के साथ डिनर करने का मौका हाथ से गया और अभी बबीता जी के चेहरे की मुस्कान देखने का मौका भी गया। चलो धार्यु धणी नु थाय। अरे छड़ी कहाँ रख दी मैंने? अरे वाह, मिल गई, छड़ी मिल गई। हाँ, अब जेठिया के आने से पहले मैं आराम से निकल जाऊंगा। वाह, जेठिया तू जल्दी क्यों आ गया? उसमें जासूसी कर ले। जासूसी? तू जल्दी क्यों आया? वो बापूजी, बबीता जी ने मिक्सचर रिपेयर करने को दिया था और उनको अर्जेंट 7 बजे से पहले चाहिए था, तो वो देने के लिए मैं थोड़ा जल्दी आ गया। अच्छा ठीक, चल जय जिनेंद्र। बापूजी कहाँ जा रहे हैं तो बताइए प्लीज। तुझे क्यों बताऊं? तू अपने दोस्तों के साथ थोड़ा शॉप जाता है। हाँ तो बता के जाता हूँ बापूजी। अरे बता के जाता है, लेकिन वहाँ जाके अपने दोस्तों के साथ क्या बातें करता है वो आज तक तूने मुझे कभी बताया है? नहीं, तो मैं क्यों बताऊं? क्यों बताऊं तुझे? अच्छा ठीक है बापूजी, आप जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ क्या बातें करने वाले हो मुझे मत बताना, लेकिन कहाँ जा रहे हो तो बताइए। क्या तू अपने दोस्तों के साथ बाहर जा सकता है? टप्पू अपने दोस्तों के साथ बाहर जा सकता है, तो मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर नहीं जा सकता? चलो हाँ, इतना तो पता चला आप अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रहे हैं। बस अभी ये बता दीजिए आप कहाँ जा रहे हैं? अरे तुझे क्यों बताऊं मैं जेठिया? बापूजी मान लीजिए कोई इमरजेंसी आ गई। अरे कोई इमरजेंसी नहीं आएगी, नकारात्मक क्यों सोचता है? नहीं बराबर है, भगवान न करे कोई इमरजेंसी आए, लेकिन मान लीजिए अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो मुझे कैसे पता चलेगा मुझे कहाँ आना है? अरे तुझे कहीं नहीं आना है, मैं घर की चाबी लेके जा रहा हूँ, तू आराम से शांति से खाना खा के सो जाना है। चाबी लेके जा रहे मतलब आने में रात को लेट होने वाला है। हे भगवान, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। बापूजी पहली बार ऐसे बिना बताए जा रहे हैं, वो भी रात को। प्लीज उनका ख्याल रखना। इस वक्त कौन आया होगा? अरे वाह जेठालाल, तुम जल्दी आ गए। जल्दी मतलब खाना बनाना बाकी है अभी? अरे नहीं नहीं, सब तैयार है। तो फिर? तुम हमेशा हर जगह थोड़ा लेट ही पहुंचते हो ना, इसलिए। अरे नहीं भाई नहीं, ये भिड़े ना खामखा मुझे बदनाम करके रखा है। उसका अधीरिया जीव है ना। मतलब? धीरज नहीं है उसको, हर जगह वो जल्दी पहुंच जाता है, तो उसके बाद जो भी आता है वो उसके हिसाब से लेट है। छोड़ भाई, भिड़े ऐसे ही है, उसको छोड़। बहुत जोरदार भूख लगी है, चलो खाना खाते हैं भाई। हाँ चलो चलो भाई, चलो आ जाओ आओ भाई, आओ। ये देखो सब तैयार है। पोपटलाल, इतना सारा खाना बना दिया तुमने? कोई और भी आ रहा है खाने पे? नहीं, सिर्फ हम दोनों।
हम दोनों के लिए इतना सारा खाना? हाँ, वो क्या है ना, फ्रिज में कितने दिनों से कितनी सारी सब्जियां बची पड़ी थी। मैंने सोचा आज अच्छा मौका है, आज इन सब का फैसला कर देता हूँ। क्या बोल रहे हो भाई? अरे भाई मजाक कर रहा हूँ। ये सारी सब्जियां आज फ्रेश खरीदी है। तुम जब बबीता जी से फोन पे बात कर रहे थे ना, तब मैं नीचे सब्जी खरीद रहा था। अरे छोड़ो, क्या हुआ भाई? क्या हुआ? पोपटलाल, यकीन नहीं हो रहा है, इतना सारा खाना तुमने सिर्फ मेरे अकेले के लिए बनाया? अरे नहीं नहीं, मैं भी खाऊंगा भाई। हाँ मतलब हम दोनों के लिए तुमने इतनी सारी मेहनत की। अरे कितना कुछ बना दिया तुमने। भिंडी मसाला, कढ़ी पकौड़ा, पनीर मटर, आलू जीरा, राइस, रोटी, गाजर का हलवा। वाह वाह वाह, ये देख के तो अभी ऐसा लगे फटाफट खाना खाने बैठ जाए भाई। हाँ चलो चलो, देर किस बात की है? चलो शुरू करते हैं, लेकर प्रभु का नाम। ओ यार तुसी लोग चलो, मैं गड्डी पार्क करके आया। चल छेतिया छेतिया शाबाश शाबाश। ओए सनी तो बॉबी, तुम लोग जाओ अपना वाला ऑर्डर दो, मैं बस एक फोन करके आया। चलो 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 शुरू करते हैं, लेकर प्रभु का नाम। ले रोटी का फोन। अरे स्पीकर पे रखो। बोल बोल छोटी। तो मैं की कह रही थी जटापरा, वो आ जाओ ना पार्टी शार्टी करने। अरे नहीं यार छोटी। वो क्या नहीं यार, वो आ जाओ ना पार्टी शार्टी करने। अरे छोटी सुबह तुझे बताया था सही भाई, नहीं आ सकता मैं। हाँ? चल मैं अभी पोपटलाल के घर पे खाना खाने आया हूँ, कल बात करते हैं, ठीक है? वो क्या जेठापरा तुसी भी वो मेरी शादी करा दो .com के वहां पहुंच गए। वो इतने आंदे, वो मौज करते, मस्ती करते, वो साथ में मिलके पार्टी छाटी एंजॉय करते। वहां तो डिब्बे की सिर्फ दुख भरी दास्तां ही मिलेगी सुनने को। वो छोड़ी, तू कब से क्या उल्टी सीधी बातें कर रहा है? ये शादी करवा दो .com, उल्टी सीधी बातें और डिब्बा। और सुन, डिब्बा मुझे सिर्फ चाचा जी बुला सकते हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे डिब्बा बुलाने की? ओए पप्पू, तू क्या कर लेगा? मेरी दुनिया हिला देगा। तू रुक, मैं पार्टी शार्टी करके तेरे घर पहुंचता हूँ। अरे ओ मजाक कर रहा है छोटी। वो भी मस्ती के मूड में है ना, है ना छोटी? हाँ जी हाँ। वो क्यों होया? पप्पू डर गया क्या? अरे बहुत डर गया भाई। ओए पप्पू, ओ तू रिलैक्स कर यारा। मैं तो कहता हूँ तू भी आ जा यारा। नहीं, मैं नहीं आऊंगा और जेठालाल भी नहीं आएगा। पक्का? हाँ पक्का पक्का। ओ ठीक है फिर। अच्छा छोटी भाई, तू आज आजाद है, इसका मतलब ये नहीं कि भाई तू यहाँ होम पार्टी शार्टी करे। जरा संभल का पार्टी शार्टी करना भाई, कहीं ऐसा ना हो कि हम दोनों को तुझे लेने आना पड़े। हाँ हाँ सोडी भाई, लिमिट में आ। चल एंजॉय। ओ ठीक है जी। ओके चलो बाय। ओए होगी गड़ी बात। चल 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 चल। पोपटलाल अभी खाना खाए भाई? हाँ हाँ चलो चलो, मैं तो कब से रेडी हूँ। चलो चलो चलो। वाह वाह पोपटलाल, भाई तुम्हारे हाथ का स्वादिष्ट खाना खाकर मजा आ गया। अरे थैंक यू जेठालाल। मैंने सच में, जो भी लड़की तुमसे शादी करेगी ना, उसका तो लॉटरी लग जाएगी। मैं तो कहता हूँ जिस लड़की का भाग्य जबरदस्त होगा ना, वही तुमसे शादी कर पाएगी। वो सब बराबर है, लेकिन ऐसे भाग्य वाली लड़की है कहाँ? कहाँ छिप के बैठी है? बाहर क्यों नहीं आती?
आएगी आएगी। क्या हर चीज का एक समय निश्चित होता है। अरे कब आएगी? अरे समय बीता जा रहा है। अरे भाई थोड़ी धीरज रखो। वो कहते हैं ना कि समय से पहले और किस्मत से ज्यादा ना कभी किसी को कुछ मिला है ना मिलेगा। अरे मैं कहाँ ज्यादा कुछ मांग रहा हूँ, सिर्फ एक सुकन्या ही तो मांग रहा हूँ। अगर सुकन्या का डिफिकल्ट हो रहा हो तो अब सुकन्या भी छोड़ो, सिर्फ कन्या भी चलेगी। नहीं नहीं, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ पोपटलाल। जेठालाल, पूरी सोसाइटी में एक तुम ही हो जो मेरा दर्द समझ सकते हो। कि हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं। अरे नहीं भाई, मेरी शादी तो हो चुकी है दोस्त। अरे शादी हो चुकी है लेकिन बीवी कहाँ है? इस हिसाब से तो हम दोनों की हालत एक जैसी हुई ना। अरे ये कोरोना की वजह से सुंदर और मेरे सासू माँ दया को अहमदाबाद से वापस भेजे नहीं रहे। दया भाभी के यहाँ ना होने का सबसे बड़ा नुकसान मुझे हुआ है। वो यहाँ होती ना तो अभी तक मेरे लिए लड़की ढूंढ कर उन्होंने मेरी शादी करवा दी होती। कब आएगी वो वापस? भाई मैं भी भगवान से रोज यही सवाल पूछता हूँ, कब आएगी वो वापस? किसका है? रोटी, ये तो पार्टी शार्टी के लिए पीछे ही पड़ गया है। नहीं रहने दो, मत उठाओ। मुझे फोन कर रहा है सोडी। एक काम करते हैं, हम दोनों फोन है ना साइलेंट पे कर देते हैं। हाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं। कर दिया। पोपटलाल सच में यार इतना स्वादिष्ट खाना था, मैंने तो बहुत ज्यादा खा लिया। अभी सोडा पीना ही पड़ेगा। हाँ तो चलो फिर अब्दुल की दुकान पे जाके सोडा पीते और दोस्तों से गप्पे लड़ाते हैं। चलो। बस कोमल, 2 चक्कर हो गए। नहीं नहीं हंस, एक और चक्कर लगाना होगा। अच्छा एक काम करते हैं, इस बार ना थोड़ा लंबा चक्कर मारते हैं। मतलब कि बाहर चलते हैं, चक्कर भी मार लेंगे और साथ साथ में कुल्फी भी खा लेंगे। वाह। क्या है ना कि अच्छी एक्सरसाइज के साथ साथ अच्छी डाइट होना भी बहुत जरूरी है ना? सही बात है। क्या बात है कोमल भाभी, डॉक्टर आती सवारी कहाँ चली? बाहर जा रहे थे मटका कुल्फी खाने। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया प्लान बनाया आपने भाई डॉक्टर आती। शानदार प्लान। क्या प्लान बन रहा है? मटका कुल्फी खाने का। अच्छा। अरे नहीं, मैं कुल्फी कैसे खा सकता हूँ? ये दोनों जा रहे हैं। हाँ। कौन कहाँ जा रहा है मेहता साहब? अरे जेठालाल, डॉक्टर आती और कोमल भाभी वो मटका कुल्फी खाने जा रहे हैं। अरे वाह, अकेले अकेले? नहीं अकेले नहीं, मैं और कोमल दुकेले जा रहे हैं। वैसे तुम दोनों कहाँ जा रहे हो भाई? ये अब्दुल की दुकान पे सोडा पीने। ये पोपटलाल ने जितना खाना खिला दिया मेहता साहब कि उसे हजम करने के लिए अभी सोडा पीनी ही पड़ेगी। खिला दिया मतलब तुम्हें खाना नहीं था और पोपटलाल ने जबरदस्ती खिला दिया ऐसा? अरे नहीं मेहता साहब, इतना स्वादिष्ट खाना था कि मुझसे रहा ही नहीं गया। मैं खाते ही गया। वाह वाह। अरे वाह, क्या क्या खाया, जरा हमें भी तो बताइए। अरे हाथी भाई, एक से एक बढ़िया आइटम थी। एक तो नहीं मत बताओ भाई जेठालाल, मत बताओ। अब तो ख्याली पुलाव भी नहीं खा सकता मैं। अरे नहीं, मजाक थोड़ा सा। चलिए आती भाई, मेहता साहब आप लोग भी चलिए सोडा पीने। नहीं पोपटलाल, आज तो मटका कुल्फी खाने का बड़ा मन है। मैं और कोमल तो मटका कुल्फी ही खाने जाएंगे। अच्छा मैं क्या कहती हूँ, आप लोग रोज सोडा पीने जाते हैं, तो क्यों ना आज हमारे साथ मटका कुल्फी खाने चले? सही बात है। चल सकते हैं, चलने में कोई दिक्कत नहीं है, पर सिर्फ चलेंगे, मतलब कंपनी देने के लिए, खाएंगे नहीं। कंपनी देने क्यों जाएंगे? अरे खाएंगे भी। जो जे बात। हम लोग खाएंगे सच्ची मुच्ची। अरे अंजलि, देखो बीवी हो तो ऐसी भाई, क्या बात है, मटका कुल्फी खाएंगे। और नहीं तो क्या, इतने दिनों से आप मेरा स्ट्रिक्ट डाइट जो फॉलो कर रहे हैं, एक कुल्फी की ट्रीट तो बनती। हाँ सही बात है। वाह अंजलि भाभी वाह। बनती है भाई, बनती है। अभी जेठाल पोपटलाल तुम भी चलो हमारे साथ, कुल्फी खाएंगे। हाँ मैं मटका कुल्फी खा सकता हूँ क्योंकि मैंने लिमिट में खाया है, शायद जेठालाल नहीं खा पाएगा।
नहीं नहीं भाई, एक आध कुल्फी तो उसकी जगह तो हो जाएगी भाई। हाँ वाह, तो अब चले? चलो। एक मिनट मेहता साहब, मैं बबीता जी और अय्यर भाई को भी बुला लेता हूँ। हाँ हाँ, बुला लीजिए। बबीता जी, बबीता जी। कौन है? अरे मैं हूँ अय्यर भाई। क्या हो गया? बबीता जी कहाँ है? तुमको काम क्या है? क्या हुआ यार? अरे बबीता जी, हाय जेठा जी। हम सब लोग मटका कुल्फी खाने जा रहे हैं, आप भी चलिए ना साथ में। अरे हाँ हाँ श्योर, व्हाई नॉट। तुम नहीं आ रहे हो? अरे मैं क्यों नहीं आ रहा हूँ? मैं आ रहा हूँ। आइए आइए आइए। आत्माराम नहीं आ रहा है? अरे वो भिड़े और माधवी भाभी को भी बुला रहे हैं। आइए आइए, आप लोग आइए। आइए आइए आइए। भिड़े को मैं बुला लेता हूँ। हाँ ठीक है, बुलाओ बुलाओ। जाओ जाओ जल्दी जाओ। भिड़े, भिड़े, ओ भिड़े। अरे ये पोपटलाल चिल्ला क्यों रहे हो भाई? हड़ू, क्या हुआ? अरे कितनी आवाज दी तुझे, तू सुन ही नहीं रहा तो क्या करूं? अरे तो मैं दरवाजे के पीछे नहीं खड़ा था पोपटलाल, जो तुमने आवाज दी और फटाक से आ गया। इंसान हूं, टाइम तो लगेगा ना आने में। कहाँ था, क्या कर रहा था? अरे वो मैं, तुम लोग क्या कर रहे थे? चिल्ला क्यों रहा था वो, बोलो। अरे कुछ नहीं, वो कुछ नहीं तो फिर चिल्ला चिल्ला के बुलाया क्यों पोपटलाल? काय झालं? नहीं कुछ नहीं माधवी भाभी। ये देखो, ये भी कुछ नहीं बोल रहा है। काय झालं काय? अरे हम सब लोग वो मटका कुल्फी खाने जा रहे हैं, तो आप दोनों भी चलिए हमारे साथ। अरे वाह, क्यों नहीं और चलते हैं ना कुल्फी खाने। हाँ तो चलते, मैं क्या मना करूं? अरे इतनी सी बात थी पोपटलाल, तो बोल देते ना कि कुल्फी खाने चलो, बोल ही नहीं रहे थे तुम। अरे भाई तूने पूरा बोलने कहा दिया, मैं बोलूं उसके पहले कुछ नहीं पटका दिया। काय झालं काय? कुछ नहीं। अरे आत्माराम, तुम नहीं आ रहे हो? नहीं आ रहे ना? आ रहे। तो फिर उधर बालकनी में क्या कर रहा है? आ जाओ नीचे। हाँ ये तो चल चल। आजा भाई आजा। आ रहा मजा तो ये अचानक कुल्फी खाने का प्लान कैसे बन गया? हमारी वजह से। वो क्या है ना, आज मुझे और कोमल को कुल्फी खाने का अचानक से मन हो गया। हाँ, तो हमने सोचा हम सब साथ में चलते हैं। चलो, भिड़े और माधवी भाभी भी आ गए। तारक, सोडी भाई को भी बुला लेते हैं ना। अरे पर रोशन भाभी तो उदवाड़ा गई हुई है ना। जानती हूँ, इसलिए तो कह रही हूँ उन्हें बुला लेते, वो घर पर अकेले होंगे। अरे हाँ हाँ हाँ, बुला लेते। नहीं छोटी भी घर पे नहीं है अंजलि भाभी। ओ मस्त पार्टी। पार्टी? मतलब एक पार्टी की मस्त उसने गाड़ी रिपेयर कर दी। ओ पार्टी की गाड़ी। तो इसलिए उसकी डिलीवरी देने गया है। अच्छा ओके। अच्छा चलो चलो चलते हैं। चलो चलो चलो। अच्छा जेठा भाई, चाचा जी को पूछ लीजिए ना। नहीं बापूजी नहीं आएंगे। नहीं आने के लिए नहीं कह रही हूँ, उनको पूछ लीजिए उनको कौन सा फ्लेवर पसंद है, तो हम लोग साथ में लेके आएंगे ना ऐसा। हाँ गुड आइडिया। नहीं वो बापूजी बाहर गए हैं और उनको आने में लेट होने वाला है। ओह अच्छा, मग काही हरकत नाही। चलो चलो चलते हैं। हाँ चलिए कोमल आओ आओ। मजा है, अलग कुछ आज मजा आएगा। कमल भाभी, आती भाई, मटका कुल्फी। हाँ बहुत। ओ अब्दुल भाई, अरे क्या बात है, क्या बात है। आज भाइयों के साथ भाभी लोग भी सोडा पीने के लिए आए। आइए आइए बैठिए। अरे नहीं, आज सोडा पीने का प्लानिंग नहीं है, आज मटका कुल्फी खाने का प्लान है। हाँ, मटका कुल्फी? लेकिन वो मेरी दुकान पे कहाँ? नहीं, मतलब तुम्हारे यहाँ नहीं, बाहर जाके मटका कुल्फी खाने का प्लान है। तुम भी चलो हमारे साथ। चलिए। अरे नहीं, थैंक यू। अरे थैंक यू क्या अब्दुल यार, चल हमारे साथ मजा आएगा। चल चल चल। माता साहब वो बराबर बोल रहा है, वो दुकान छोड़ कर नहीं आ सकता ना। हम उसके लिए यहाँ लेके आएंगे ना मटका कुल्फी। अब्दुल कौन से खाएगा बोल, मलाई कुल्फी या केसर पिस्ता, कौन सी? अरे नहीं, बस आप लोगों ने पूछा वही काफी है बस। अभी आप लोग सोडा नहीं पी रहे, तो मैं जल्दी दुकान बंद करके जा रहा हूँ। चलो फिर मिलते हैं। चलो। ये तो अरे जोरदार।
अरे आ गया कुल्फी वाला आ गया भाई। वाह, फेमस मटका कुल्फी है। बोलिए बबीता जी, आप कौन सी कुल्फी खाएंगे? केसर पिस्ता। हाँ, 2 केसर पिस्ता भैया जी। बबीता तो एक ही खाएगा, दूसरा किसके लिए? दूसरा मेरे लिए, मुझे भी केसर पिस्ता ही पसंद है। तो फिर 3 बोल दो, मैं भी केसर पिस्ता खाएगा। हाँ तो बोला है, कुल्फी वाले भाई इधर ही है, बोल दो। भैया 2 केसर पिस्ता दे। ठीक है। क्यों 2 आप नहीं खाएंगे? मैंने मेरा और बबीता का बोल दिया है, तुम तुम्हारा बोल दो। ठीक है भाई, 3 केसर पिस्ता, मेरा बबीता जी का और अय्यर भाई का। जी ठीक है। और मेरे लिए 1 मिनट, आदर तुम क्या खाएगा? अरे अय्यर भाई, मैं ऑर्डर दे रहा था, तो मुझे रोक क्यों दिया? सॉरी, तुम ऑर्डर दे रहा था? दो। आदर तुमने बोला नहीं, तुम क्या खाएगा? मैंने अरे भाई बोलना जल्दी, तू नहीं बोल रहा है तो अय्यर भाई मुझे ऑर्डर नहीं देने दे रहे। हाँ बोलता हूँ, माधवी काय मलाई? हाँ मलाई। हाँ ओके, दो मलाई। और मेरे लिए तो अभी 3 केसर पिस्ता हो गया और 2 मलाई, बराबर। और मेरे लिए अरे 1 मिनट आती, मैं रुको। पोपटलाल, मैं कब से रुका हुआ हूँ, अब नहीं रुक सकता। भैया मेरे लिए 1 मलाई कुल्फी। जी ठीक है। और मेरी पोपटलाल 1 मिनट रुको जरा, कोमल का ऑर्डर बाकी है। कोमल, तुम क्या खाओगी? मुझे भी मलाई। हाँ, भैया 2 मलाई कुल्फी देना। जी हो गया भाई, सबका हो गया। भाई मेरा ऑर्डर बाकी है पोपटलाल। मेरा क्या अंजलि, हम दोनों का बाकी है। अंजलि कौन सी कुल्फी खाओगी? रबड़ी कुल्फी। रबड़ी? चलो मैं भी रबड़ी, 2 रबड़ी कुल्फी भाई। हाँ जी साहब। हो गया अभी सबका, अभी मैं ऑर्डर दूं? हाँ लगभग हो गया। हो गया। तो भाई मेरी चॉकलेट कुल्फी। चॉकलेट कुल्फी तो नहीं है। केसर पिस्ता दे दो। केसर पिस्ता तो खत्म हुई है साहब, सिर्फ मलाई कुल्फी बची है। अरे तो मलाई कुल्फी दे दो भाई, लेकिन 2 दो। अरे 2 नहीं, 1 मलाई कुल्फी दो। अच्छा देता हूँ। बैठे। हाँ बैठे। अरे हाँ जगह है ना। अरे सोडी का फोन आया था क्या पार्टी शार्टी के लिए? अरे हाँ मेहता साहब, कितनी बार फोन है, मानने को तैयार ही नहीं। आ जाओ पार्टी शार्टी के लिए आ जाओ। फिर मैंने और पोपटलाल ने तो फोन को साइलेंट पे ही कर दिया। अरे मैंने भी यही किया, फोन साइलेंट पे करते हुए क्या करो? मुझे भी आया था, मैंने भी साइलेंट में डाला। मैंने भी साइलेंट पे कर दिया। आतिफ भाई। हाँ साइलेंट। सर ये रही आपकी कुल्फी। सच में इतने दिनों बाद कुल्फी खा के मजा आ गया। तो भाई इतने दिनों बाद का गैप करने की जरूरत ही नहीं है, ये मजा रोज करेंगे, रोज खाएंगे कुल्फी हम। सही बात है। उंगली दिए हाथ मत पकड़िए, चलिए। चलो। कुल्फी के पैसे? अरे हाँ मैं देती हूँ। अरे नहीं बबीता जी, क्या मैं दे देते हूँ? मैं हूँ ना, मैं देता हूँ। अरे कितना हुआ भाई? 700। क्या हुआ जेठा भाई? मेरा पर्स शायद घर पे रह गया है। अरे कोई बात नहीं, मैं दे देता हूँ। सॉरी आतिफ भाई। चलिए। थैंक यू जेठा भाई कुल्फी की पार्टी के लिए। नहीं, कुल्फी के पैसे मैंने नहीं दिए। तो किसने दिए? वो मैंने दिए। अरे कब, कैसे?
अरे जेठा जी, इट्स ओके ना, चलिए चलिए चलिए। थैंक यू। थैंक यू भैया। अरे बबीता जी ये गलत है, मैं दे रहा था लेकिन एक बात तो है, बड़ा दिनों बाद इस तरह से कुल्फी खाने का मजा आ गया। बस अब इस मजे की गाड़ी पर ब्रेक लगाइए। आपको कल ऑफिस नहीं जाना? पता है ऑफिस जाना है, लेकिन मजा लिया है तो एक बार चर्चा तो करनी चाहिए ना। तुम चलो, बस मैं आता हूँ, दोस्तों से थोड़ी देर गप लगा के आता हूँ। जा माझी तू पण जा, मी आलोच। ठीक है, आप लोग रुकिए, हम लोग चलते हैं। हाँ बबीता, मैं भी थोड़ी देर में आता है। ओके ठीक है। कोमल, मैं भी थोड़ी देर यही हूँ, आता हूँ। हाँ हंस, पर जल्दी घर पर आना, फिर से कुल्फी खाने मत जाना। अरे जा सकते। चलो, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। अरे जेठालाल, क्या हुआ? पैसे तो तुम देने वाले थे, फिर बबीता जी ने कैसे दिए कुल्फी के पैसे? अरे वो मैं अपना पर्स घर पे ही आज भूल गया। अरे मुझे बोला होता, मैं दे देता। हाँ तो ठीक है, लाओ 700 रुपए मुझे दे दो, मैं अभी जाके बबीता जी को दे के आता हूँ। तुम क्यों देने जाएगा? मैं ना, मेरे को दे दो, मैं बबीता को दे देगा। अरे हाँ, अब तो उसी घर में रहते हैं नहीं? हाँ ठीक है, पोपटलाल ये रुपए को दे दो, मैं तुम्हें कल दे दूंगा। अच्छा, तो अभी पास में एटीएम कहाँ खुला होगा? क्यों एटीएम? ओ, मैं ज्यादा कैश नहीं रखता हूँ। पोपटलाल, तुम अपने वॉलेट में 700 रुपए नहीं रखते? दिखाओ जरा। अरे क्या दिखाओ? क्या देखना क्या है? अरे मैंने बोला कि नहीं रखता हूँ तो नहीं रखता हूँ, तो देखना क्या है? विश्वास नहीं है क्या? भड़क गया मतलब पैसे है। अरे जेठा भाई, अरे 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 भिड़े भाई, अरे क्या हुआ? क्या हुआ? अरे सोडी भाई को फोन करो जल्दी से। क्यों क्या हुआ? अरे बहुत गुस्से में हो। सोडी भाई आप लोग को कब से फोन कर रहे हैं और आप लोग है कि फोन ही नहीं उठा रहे। इसीलिए उन्होंने मुझे फोन किया और कहा कि गोकुल सोसाइटी जा और उनको कहे कि मुझे फोन करे। मैं घर जाते जाते आधे रास्ते से वापस आया। अरे हाँ, सोडी को तो 5 मिस कॉल है। मेरे को भी 4 मिस कॉल है। मुझे तो 7 बार है। मुझे 6 मिस कॉल है। मुझे 8 मिस कॉल है। और मुझे 10 बार 10 मिस कॉल किया उसने मुझे। अरे आप तो फोन करो, वरना वो मुझे वापस फोन करेंगे। नहीं नहीं नहीं, करते फोन करते, तू निकल निकल। ओके ओके, थैंक यू अब्दुल। हाँ सोडी भी ना पार्टी चार्टी के लिए पीछे ही पड़ गया। तो क्या करना है? जाना है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि सोडी ने पार्टी शार्टी के लिए कॉल किए इतने सारे। तो क्या, अगर पार्टी शार्टी के लिए कॉल करता तो शायद कॉल करके छोड़ देता, लेकिन इतनी बार हम सबको कॉल किया और हमने कॉल नहीं उठाया तो अब्दुल को भेजा, इसका मतलब कोई इमरजेंसी है। ये प्यून का लफड़ा तो नहीं निकला? ओ यारो, वो तुसी भी कमाल कर दो, वो कब से फोन लगा रहा हूँ, कोई फोन ही नहीं चुकता। सोडी, सबके फोन साइलेंट पे है। हाँ सबके? हाँ सोडी, वो सबने अपने फोन साइलेंट पे कर दिए थे। क्यों? वो तू बार बार पार्टी शार्टी में आने के लिए बोल रहा था, इसलिए भाई। अरे जेठाप्रा, मैं पार्टी शार्टी के लिए फोन नहीं कर रहा था। तो वो जेठाप्रा, गल ऐसी है कि जिसे सुनते ही तोड़े पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। हाँ? वो चक्कर खा के तुझे बेहोश हो जाओगे। मैं? हाँ तुसी। क्यों? अब सबके सामने कैसे बताऊं तोनू? जरा साइड में आना। वो मैंने जेठाप्रा को साइड में बुलाया था, तुझे सारे कितने आ गए? जेठाप्रा जरा साइड में आओ। क्यों? वो जेठाप्रा समझा करो, वो गली कुछ ऐसी है जो सबके सामने नहीं बता सकता। अरे सोडी, यहाँ कोई पराया नहीं है भाई, सब अपने हैं। हाँ सोडी, भूल गए तुम, गोकुलम सोसाइटी एक परिवार है। सही बात है। बता दो भाई। हाँ बोलो जेठाप्रा, बता दूं? अरे बता भाई। इतने नहीं, आओ गार्डन में आओ। अरे बता ना सोडी, क्या है? वो जेठाप्रा इतने नहीं बता सकता। वो क्यों नहीं बता सकता?
हाँ सोरी, अगर वो गल मैंने इतने बता दी तो तुम सारों की चीख निकल जाएगी, फिर सारी सोसाइटी इकट्ठा हो जाएगी। चलो। माहिती काय है? आगे छोटे गार्डन में आके अब बता क्या बात है? वो समझ में नहीं आ रहा जेठाप्रा, कैसे बताऊं? तो ठीक है, जब समझ में आए तब बताना। चलो भाई चलो। नहीं, एक जरा इधर आई। मैं तुझे बताता हूँ, तू जेठाप्रा को बता देना। अरे कमाल है, ऐसी क्या बात है जो तू मुझे बता सकता है, जेठालाल को नहीं बता सकता? वो सुन तो सही। क्या क्या बोल रहा है तू? हाँ, अब जेठाप्रा को बता दे। अरे नहीं, मैं नहीं बता सकता भाई। मेरी शादी अभी बाकी है, मुझे हाथ पैर नहीं तोड़वाना है। भिड़े, तू जेठालाल को बता दे, मैं तुझे बताता हूँ, तू उसको बता दे। देखना ऐसी क्या बात है भाई पोपटलाल जो तुम्हें हाथ पैर नहीं तोड़वाने? बता दे जेठालाल। ये वेड़ लगला क्या? नहीं, मुझे जमीन में पढ़ना ही नहीं है। हाथी भाई, क्या? बताइए। नहीं, ये बात मैं नहीं बता सकता। एक काम करते हैं, आइए मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम जेठालाल को बता दो। हाँ बोलो। हाँ बताओ भैया बताओ। இந்த விஷயத்தை நல்லா ஜெயலலிதா கிட்ட சொல்ல முடியாது. आठवली ना मातृभाषा। हाँ, मैं भी ये बात जयदलाल को नहीं बता सकता। एक काम करो, उसके परम मित्र मेहता साहब को बोलो, वो बताएंगे उसको। हाँ, मैं दे नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं, अरे क्या नहीं हो सकता मेहता साहब? अरे आप सब क्या है अलग चलाणू ओले घर भाणू खेल रहे हैं? अरे ये सोडणं मतलब माहिती ना काय झालंय ते? काय झाला है? मेहता साहब आप बताइए ना। बताइए मेहता साहब बताइए। नहीं, जिस बात पे मैं यकीन नहीं कर सकता वो बात मैं बोलूंगा ही नहीं, मेरे मुंह से वो बात निकलेगी नहीं। थोड़ी तुम पार्टी शार्टी करके आए हो, तुम नशे में हो, तुम घर जाओ भाई, तुम सो, हम कल सुबह बात करेंगे जब तुम होश में होगे, ठीक है? वो नहीं, मैं होश में हूँ। छोटी, मुझे बताने वाली बात तूने सबको बता दी, अभी कोई मुझे नहीं बता रहा है, तो अभी तू ही मुझे बता दे भाई। अच्छा तो तुम में से कोई बता दो। अरे किसी को तो बतानी पड़ेगी ना। तुम बता। तो बता तो रहा था। जेठाप्रा, सॉरी, मैंने चाचा जी को देख लिया है पार्टी शार्टी करते हुए। ठीक, तू क्या बोल रहा है? तू होश में तो है? मैं कितनी बारी कह चुके हैं कि मैं होश में हूँ। ओ जी, मेरा यकीन मानो, आज मैं जिस जगह पे अपने दोस्तों के साथ पार्टी शार्टी कर रहा था ना, उसी जगह पर चाचा जी कुछ लोगों के साथ पार्टी शार्टी कर रहे थे। वो मैंने खुद देखा है। नहीं छोटी, ऐसा हो ही नहीं सकता है भाई। हाँ सोडी, चाचा जी ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, अरे पिड़ू वो कर रहे हैं, मैं खुद देख कर आया हूँ। छोटी, तू ये फालतू बात बंद कर, और अगर तू ये मजाक कर रहा है ना, तो बहुत ही गंदा मजाक कर रहा है छोटी। जेठाप्रा, मैं ऐसा मजाक क्यों करूंगा?
मैंने खुद चाचा जी को पार्टी शार्टी करते हुए देखा है। अच्छा तू होश में है ना? हाँ? तो बता ये कितनी उंगलियां हैं? 4। देखो ये होश में, इसको 4 उंगली बोल रहा है। जेठा प्रा, वो उंगलियां तो 4 ही है ना, वो ये तो अंगूठा है। कुछ ज्यादा ही होश में है। ओ हाँ यारो, मैं फुल होश में हूँ। ओ मैंने खुद चाचा जी को पार्टी शार्टी करते हुए देखा है। बस छोटे बस, बहुत हो गया तेरा नाटक। अरे 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 क्या कर रहे हो? जलाल, क्या कर रहे हो यार? शांति से बात करो ना। अरे क्या शांति से बात करो मेहता साहब? मुझे समझाने की जगह अब छोटी को समझाइए, कुछ भी बोल रहा है। मैनू पता सी कोई मेरी गल्दा यकीन नहीं करेगा, इसलिए मैंने बारी बारी सिर सबको फोन किया कि आके देख लो, पर किसी ने मेरा फोन नहीं चुकिया। थोड़ी एक बात बता भाई, तुमने अगर चाचा जी को वहां पे देख ही लिया था तो वहीं के वहीं उनसे बात क्यों नहीं की? सही बात है। ओए पिड़ू, पहले मैंने भी यही सोचा था कि जाके गल करूं, लेकिन फिर ख्याल आया अगर चाचा जी मेनू इस तरह पार्टी शार्टी करते हुए देख लेंगे तो छित्तर मारेंगे, वो क्लास ले लेंगे मेरी। वो इस डर से मैं उनके पास गया ही नहीं। ओ जेठा प्रा, चाचा जी को कोई तकलीफ या दुख है क्या? हाँ है ना, मतलब टप्पू अभी यहाँ पे नहीं है ना, तो उनको बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। अरे तो इसकी वजह से क्या बापूजी पार्टी शार्टी करने लगेंगे? अरे नहीं नहीं जेठा, मेरा वो मतलब नहीं था, वो तो सोनी ने पूछा इसलिए मैंने फटाक से बोल दिया। क्या ऐसा जरूरी नहीं है कि लोग दुख में ही पार्टी शार्टी करते हैं? कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एंजॉय के लिए पार्टी शार्टी करते हैं। मतलब अभी ये अपने सोडी को ही देख लो ना, ये एंजॉय के लिए पार्टी शार्टी करता है। इस हिसाब से तो हो सकता है कि चाचा जी भी मजे के लिए पार्टी शार्टी कर रहे हो। सॉरी जेठालाल, मेरा वो मतलब नहीं था। और सोडी, तू क्या उटपटांग बातें हमारे दिमाग में डाल रहा है? ऊट-पटांग? ओए ऊट-पटांग नहीं, आंखों देखी बता रहा हूँ। छोटी, मेरे बापूजी एकदम संस्कारी है। बचपन से लेकर आज तक एक से एक संस्कार उन्होंने मुझे दिए हैं, और वो ऐसा करेंगे? तो मैं मानता हूँ जेठा भ्रा, लेकिन इस समय हमारे संस्कारी चाचा जी ही पार्टी शार्टी के कार्यक्रम में मस्त हैं। मेहता साहब, अभी मुझसे ये सोडी का एक भी शब्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसको बोलो प्लीज यहाँ से चला जाए। जेठालाल, तुम क्यों नहीं जाता है? मतलब सोडी नहीं जा रहा है तो तुम चले जाओ। अरे यार 1 मिनट बात करने दो, 1 मिनट, हाँ प्लीज। सोडी, मान लेते हैं कि तुमने देखा चाचा जी पार्टी शार्टी कर रहे थे। अरे मेहता साहब, कैसे मान लेते हैं? कैसे मान लेते हैं? अरे जो इंसान खुद पार्टी शार्टी के इतना खिलाफ है, वो खुद पार्टी शार्टी कैसे कर सकते हैं? 1 मिनट जेठालाल, मैं बात कर रहा हूं ना। सोडी, जो तुमने देखा उसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? है। क्या है? फोटो। फोटो? जब तुम में से किसी ने मेरा फोन नहीं उठाया ना, तो मैंने चाचा जी की पार्टी शार्टी करते हुए फोटो खींच ली थी। एक सेकंड दिखाता हूँ। किधर है? ये देख। कहाँ है? इसमें बापूजी कहाँ है? अरे जेठा भ्रा, वो ध्यान से देखो, ये चाचा जी है, हैट वाले। अरे बापूजी जब घर से निकले तब मैं उनको मिला था, और वो अपनी वाली सफेद टोपी पहन कर निकले थे, और कपड़े भी अलग थे। कोई कपड़ों का क्या है? वो तो उन्होंने बाहर जाके बदल लिए होंगे। बस कर छोटी,
अभी बस कर। मैं अभी तेरा एक भी लफ्ज नहीं सुन सकता। ओ जेठा प्राप, मैं भी चाचा जी को बहुत प्यार करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन यारो मैंने जो देखा मैं वही बता रहा हूँ। तो अगर मेरी बात का यकीन नहीं है ना तो वहीं चल के देख लो। चलो। अरे एक मिनट हलाल, वहां जाने से पहले एक बार घर तो देख लो। अगर चाचा जी घर पे ही हैं मान लो, तो फिर वहां जाने की जरूरत ही नहीं है। और अगर घर पे नहीं है तो जहां थोड़ी बोलता हुआ चलते हैं। ये भी ठीक है। ठीक, तो आप सब लोग यहीं रुको, मैं अभी घर पर जाकर देख के आता हूँ। जो बापू जी तो घर पे है। ठीक, वो आ गया जेठल, आ गया। हाँ। क्या हुआ जेठल, चाचा जी घर पे हैं? बिल्कुल है। बापूजी घर पे ही है, मस्त खर्राटे लेके सो रहे हैं। हाँ, मैं फोटो भी खींच के लेके आया हूँ। ये देख, देख। हाँ, देखो, देखो, देखो। हाँ। देखो, देखो। इधर से ऐसे गए थे ना, ऐसे गए थे ना। छोटी, आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म, दोस्ती खत्म, दोस्ती खत्म, दोस्ती खत्म, दोस्ती खत्म। नहीं, बस खत्म। अरे ऐसा मत बोलो यार, क्या बोल रहे हो तुम? पापा जी मार के क्या मतलब? नहीं जेठा प्राप, की कह रहे हो तुसी? अरे मैंने सच में चाचा जी को वहां पार्टी शार्टी करते हुए देखा था। मैं शुरू से पूरी बात बताता हूँ। वो मैं अपने दोस्तों के साथ वहां पार्टी शार्टी करने बैठा था। वो पैगी पसूड़ी। वैसे यारो, वो मंजीते ने माहौल बना के ना दिल खुश कर देता। कि सामने दूर एक टेबल पर वो चाचा जी कुछ लोगों के साथ पार्टी शार्टी कर रहे थे। वो मेरी आंखों को तो यकीन ही नहीं हुआ। चलो जी चक्को जी चक्को। करो जी करो। चाचा जी, जेठा प्राप ठंड रखो, एक बारी मेरी पूरी गल तो सुन लो। जेठालाल, एक बार इसकी बात सुन लो, क्या कहना चाह रहा है सुन लो। थोड़ी बोलो बोलो, उसको सुनाई दे रहा है। और मैंने बार बार तुम लोगों को बताने के लिए फोन भी लगाया, पर तुम में से किसी ने मेरा फोन नहीं उठाया। अरे हमें लगा कि तू पार्टी शार्टी के लिए फोन कर रहा है, इसलिए हमने फोन साइलेंट पे कर रखा था। ले, वो किसी को तो मेरा फोन उठाना था ना। जब किसी ने मेरा फोन नहीं उठाया तो मैंने चुपके से चाचा जी की पार्टी शार्टी करते हुए फोटो खींच ली। मैं 1 मिनट आया। ये तो सच में चाचा जी है। तो चाचा जी थे।
अच्छा सोडी, एक बात बता, अगर चाचा जी वहां पर थे तो फिर घर कैसे आ गए? हाँ बोलो। वहाँ वो पक्का वो मुझसे पहले पहुंच गए। अरे ऐसे कैसे तेरे से पहले आ सकते हैं सोडी? उन्होंने क्या पेट्रोल पिया था जो पट 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 आ गए? नहीं मतलब समझ गया। जब मैं वहां से गड्डी में निकला था ना तो सोडी, तू पार्टी शार्टी करके गड्डी चला के आ रहा था? पूरी ड्रिंक एंड ड्राइव? रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। हाँ थोड़ी एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते पार्टी शार्टी करने के बाद गाड़ी चलाना ठीक नहीं है। सही बात है। तो यारो मेरी पूरी गलता सुन लो। तो गड्डी मैं नहीं, मेरा दोस्त मंजीत चला रहा थी। और जब मैंने चाचा जी को वहां पार्टी शार्टी करते हुए देखा और तुम में से किसी ने मेरा फोन नहीं उठाया तो उसका तो मजा ही अपना है यारो, तुम लोग एंजॉय करो, मैं निकलता हूँ। यार अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो अभी जा रहे हैं? मंजीत, थोड़ी इमरजेंसी आ गई है, मुझे जल्द से जल्द अपनी सोसाइटी पहुंचना है। इमरजेंसी है तो मैं छोड़ देता हूँ देखो अपनी गाड़ी में। ऐसे टाइम पे अगर अकेला छोड़ दे तो फिर यार कैसा? पार्टी शार्टी की है तूने, ड्रिंक एंड ड्राइव चंगी गल नहीं है। कुछ नहीं होता है यार, चल। समझा करना यार, तो रास्ते में पुलिस ने फड़ लिया ना तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। ओए यार हम संभाल लेंगे यार, थोड़ा सा दे के निकल लेंगे। तो ये तो गलत कर लेना मंजीते। कुछ गलत नहीं है यार, प्राम अंदर है तुम्हें, हाँ। मना नहीं करना। हाँ चल यार। तो ठीक है, छेती का। और तुम लोग कंटिन्यू करो, मैं सोडी प्रा को छोड़ के आता हूँ। लेकिन तू तो अभी रिक्शा में आया। ओए पप्पू, मैं और मंजीत गड्डी से ही आ रहे थे कि तभी ओ तेरी नाकाबंदी। ओए सर मुंडवाए, रोले पड़े। तो एक काम कर, जूटन ले ले, मैं यहाँ से ऑटो पकड़ के निकल जाऊंगा। सोडी प्रा तो टेंशन ना ले, मैं देख लूंगा। अरे चलो फूंक मारो इसमें। सर थोड़ी इमरजेंसी है, जाने दीजिए ना। हाँ हाँ पहले फूंक मारो इसमें। तुम लोगों को देखते ही समझ गया था कि कहीं से पार्टी शार्टी करके आ रहे हो। चलो बाहर निकलो गाड़ी से, बाहर ये। इंस्पेक्टर साहब थोड़ी इमरजेंसी है, प्लीज जाने दीजिए ना। अब थोड़ा ले दे के जाने दीजिए ना। अच्छा रिश्वत की बात करते हो? समझ क्या रखा है पुलिस को? नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, सच में इमरजेंसी है, प्लीज जाने दीजिए ना प्लीज। देखो पार्टी शार्टी करके गाड़ी ये चला रहे थे, तुम नहीं, तुम जा सकते हो। इंस्पेक्टर साहब इसे भी जाने दीजिए ना, मेरी इमरजेंसी की वजह से ये गाड़ी चला रहा है। देखो तुम जा रहे हो या इसके साथ तुम्हें भी अंदर जाना है? और सोडी प्रा, और तू अपनी इमरजेंसी देख, मैं यहाँ पर इनसे बात करता हूँ। मंजीते, अगर इमरजेंसी ना होती ना तो तेनू इस तरह कल्ला छड़ के नहीं जाता। और तू चिंता ना कर, तू चल, मैं देख लूंगा। फिर भी अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो मैनू फोन कर दे। चल ठीक है। और फिर बड़ी देर के बाद मुझे रिक्शा मिली। चलो चलो गोकुलधाम सोसाइटी। तो तू ये कहना चाहता है सुधीर क्या बापूजी ने उधर पार्टी शार्टी की और फिर तुझसे पहले यहाँ के घर पे कैसे हो गए, ऐसा? करेक्ट, बिल्कुल यही। सुधीर छोटे बंद कर भाई, तेरे मन गढ़ंत बातें बंद कर। वो मेरी आंखों तो यकीन ही नहीं हुआ। तो तू ये कहना चाहता है छोटे क्या बापूजी ने उधर पार्टी शार्टी की और फिर तुझसे पहले यहाँ के घर पे कैसे हो गए, ऐसा? करेक्ट, बिल्कुल यही। छोटे बंद कर भाई, तेरे मन गढ़ंत बातें बंद कर। ओ एक मिनट, मेरे पास एक तरीका है जिससे कि ये साबित हो जाएगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा और चाचा जी ने सच में पार्टी शार्टी की। क्या तरीका? हम लोग चुपके से जाके चाचा जी को सूंघते हैं, उससे पता चल जाएगा कि चाचा जी ने पार्टी शार्टी की है। अरे क्या बापूजी को सूंघते हैं? बापूजी क्या गुलाब का फूल है जो बापूजी को सूंघते हैं?
खबरदार जो किसी ने बापूजी को जाकर सूंघा है तो। ओ मेहता साहब, और तुसी जेठापरा को समझाइए ना, तो अभी नींबू का नींबू और सोडा का सोडा हो जाएगा। अरे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा सस्तरे। ओए इतने जान पे अड़ी है और तेनू मुहावरे दी पड़ी है। चलो अभी मुहावरा छोड़ो ना भाई। जेठालाल, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर सोढ़ी इतने विश्वास से कह रहा है कि उसने चाचा जी को पार्टी शार्टी करते देखा है, तो एक बार हम जाके जैसा सोढ़ी कह रहा है वैसे चाचा जी को सूंघ लेते हैं। इसमें हर्जी क्या है, तो पता चल जाएगा। मेहता साहब, आप भी? नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि करने में कोई नुकसान तो नहीं है ना। मैं स्पष्ट हो जाएगा कि सही क्या है। चलो सब जाकर सूंघते हैं बापूजी को, अभी पता चल जाएगा ये सोढ़ी कितना बड़ा झूठा है। चलो। ठीक है, ठीक है, शांति शांति, आराम से। बोल छोटे, बोल। अभी तुझे क्या कहना है? सबने बापूजी को सूंघा, किसी को भी पार्टी शार्टी की सुगंध गंध आई ही नहीं। सोढ़ी जी, अगर चाचा जी ने पार्टी शार्टी की होती तो कुछ तो स्मेल आती ना भाई। सोढ़ी, हम सबसे माफी मांगो। मतलब पहले जेठालाल से मांगो, फिर हमसे मांगो। हम सबसे क्यों? अरे बिना वजह हम सबसे चाचा जी सूंघवाय। माहिती आहे ना, डोळा फुटला असता माझा। अरे सबको पड़ी भाई। तुम्हें भी तो पड़ी ना जोर से। सोढ़ी, सबसे माफी मांग और बात को ये खत्म कर। ओए पिड़ू, ओ मैं क्यों मांगू माफी? ओ मैंने कौन सी गलती की है? जो देखा वो बोला। सोढ़ी, तुम अभी भी ये कहना चाहते हो कि चाचा जी ने पार्टी शार्टी की है? हाँ, 101% की है। सोढ़ी, अगर पार्टी शार्टी की होती तो स्मेल आती। हम सबने चेक किया है पर किसी को स्मेल नहीं आई। वो स्मेल क्यों नहीं आ रही मैनू नहीं पता, पर चाचा जी को पार्टी शार्टी करते हुए मैंने देखा है। ये बात सच है और मैं साबित करके रहूंगा।
और अगर मैं ये साबित नहीं कर पाया तो मैं हमेशा हमेशा के लिए पार्टी शार्टी छोड़ दूंगा। पार्टी शार्टी छोड़ देगा? हाँ तू? हाँ सच में तू पार्टी शार्टी छोड़ देगा? हाँ हाँ हाँ। वो पार्टी शार्टी क्या, मैं तो गोकुलधाम सोसाइटी छोड़ दूंगा। तो तैयारी शुरू कर दे सोढ़ी, सोसाइटी छोड़ने की तैयारी शुरू कर दे। मैंने थोड़ी उसको बोला सोसाइटी छोड़ने का, वो अपने मुंह से बोला है कि अगर साबित नहीं कर पाया तो मैं सोसाइटी छोड़ दूंगा। तो ये साबित तो कर ही नहीं पाएगा क्योंकि बापू जी ने पार्टी शार्टी तो की ही नहीं है। वो की है नहीं छोटे। क्या कर रहे हो तुम लोग यार? सब घर से बाहर आ गए तो क्या जवाब देंगे? और चाचा जी जाग जाएंगे। अभी सब घर चलो, कल बात करते हैं। चलो तुम कहाँ रहे हो जेठालाल? तुम्हारा घर तो यही है। चलो छोड़ी चलो। जेठालाल क्या हुआ? ये अभी जो कुछ भी हुआ, मतलब सोडी ने जो कुछ भी कहा, उसके बाद मेरे मन में एक विचार आया। क्या? यही कि तुम्हें चाचा जी का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो मतलब तुम ध्यान रखते हो चाचा जी का, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान रखने की जरूरत है। क्यों? ऐसा क्यों लग रहा है? देखो क्या है, टप्पू और दयाब अभी दोनों बाहर गांव हैं, तुम भी पूरा दिन दुकान में रहते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि चाचा जी कहीं ना कहीं खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं। मतलब तेरे कहने का मतलब ये है कि अकेलेपन की वजह से बापूजी ने पार्टी शार्टी करना चालू कर दिया? नहीं, मेरा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था जेठालाल। और मुझे खातरी है चाचा जी ऐसा कुछ कभी करेंगे ही नहीं। तो वो तो मेरे मन में एक विचार आया, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे तुम्हारे साथ शेयर करना चाहिए, इसलिए मैंने बोला। चलो गुड नाइट। चाचा जी को कोई तकलीफ या दुख है क्या? उनको बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। लोग दुख में ही पार्टी जाड़ी करते हैं। चाचा जी कहीं ना कहीं खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं। क्या सोच रहे हो? हो ना तुम? तुम्हारा मन बताओ क्या सोच रहे हो? यही ना कि भिड़े ने जो कहा वो सोचने लायक तो है। हो सकता है बापूजी सच में अकेलापन महसूस कर रहे हो, लेकिन बापूजी अकेलापन महसूस कर रहे हो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो पार्टी शार्टी करना शुरू कर दे। इंसान अकेलापन कब महसूस करता है? जब वो अपनी परिस्थिति से मायूस होता है। पर बापूजी कभी मायूस होते ही नहीं। वो तो एकदम सकारात्मक सोच वाले हैं। वो तो बुराई में से भी अच्छा ही ढूंढ निकालते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पार्टी शार्टी जिसे दुनिया बुरा समझती है, बापूजी ने उसमें से अपने लिए अच्छा ही ढूंढ निकाली हो? अकेलापन दूर करने के लिए पार्टी शार्टी को अपना लिया हो? नहीं। अरे हमेशा पूजा पाठ करने वाले, सुबह शाम मंदिर जाने वाले, दिन रात गुरुवाणी पढ़ने वाले संस्कारी बापूजी पार्टी शार्टी तो कभी कर ही नहीं सकते। तो क्या सोढ़ी झूठ बोल रहा है? लेकिन वो झूठ क्यों बोलेगा? झूठ बोल के उसको क्या फायदा? उसने तो खुद कहा है कि वो बापूजी की बहुत इज्जत करता है। तो वो जब बापूजी की इतनी इज्जत करता है तो वो उन पे ऐसा झूठा आरोप क्यों लगाएगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इतना तो मैं छाती ठोक के कह सकता हूँ कि बापूजी पार्टी शार्टी तो कभी कर ही नहीं सकते। तो फिर छोटे बार चुप हो जाओ, सो और सोने दो। ये लीजिए आपकी चाय।
थैंक यू। चलिए इस तरह से मत निहारो वरना दोबारा प्यार हो जाएगा तुमसे। आपको निहार नहीं रही हूँ, सुबह जो मैंने आपसे सवाल पूछा था उसके जवाब का इंतजार कर रही हूँ। कौन सा सवाल? वही कि आपको कल रात को आने में देर क्यों हुई। मैंने कल रात को आपसे पूछा तो आपने कहा कि आप सुबह जवाब देंगे, और फिर से सुबह को पूछा तो फिर आपने कहा कि आप चाय पीते पीते जवाब देंगे। तो बताइए ना। अरे ये तो पीछे ही पड़ गई। अरे इसमें बताने जैसा कुछ है ही नहीं अंजलि, लेट हो जाता है, हो गया। नहीं, आप मुझे बताइए ना, कहीं आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं। जवाब दिए बिना पीछा नहीं छोड़ेगी ये। तारा, क्या हुआ? अंजलि को ये सोडी वाली बात बता दूंगा तो पूरे महिला मंडल को पता चल जाएगा और फिर पूरे ब्रह्मांड को। तारा, आप किस गहरी सोच में? कोई टेंशन वाली बात है क्या? नहीं नहीं, क्या टेंशन अंजलि, तुम भी कमाल करती है। कोई टेंशन नहीं। असल में क्या हुआ, रात को जेठालाल जो है उससे डिस्कशन चल रहा था, उसका वजन थोड़ा बढ़ गया है ना, तो मैं उसे डाइट फूड के फायदे समझा रहा था, तो बस वही बात चल रही थी। आप उन्हें डाइट फूड के फायदे बता रहे थे? सच? हाँ हाँ अंजलि, मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूंगा, तो मैं उसे बता रहा था कि डाइट फूड में कितने फायदे हैं, थोड़ा मान नहीं रहा था, तो कन्विंस करने में थोड़ा सा टाइम लग गया, बस इसीलिए वो डिस्कशन लंबा चल गया, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया था। एक काम करती हूँ, मैं उनके लिए डाइट फूड बनाकर ले जाती हूँ और उन्हें डाइट फूड खिलाकर मैं ही उन्हें डाइट फूड के फायदे बताती हूँ। गुड आइडिया ना? अरे नहीं 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 अंजलि, नहीं ऐसा नहीं। देखो क्या है अंजलि, दो दोस्त बात करते हैं ना, अलग बात हो जाती है थोड़ी सी, और जेठालाल क्या अपने वजन को लेकर थोड़ा सा सेंसिटिव है, तो तुम बात करोगी ना तो ठीक नहीं रहेगा। कल भी उसे बुरा लग गया था, तो मेरे ख्याल से तुम्हें बात नहीं करनी चाहिए। मैं कर लूंगा, मैं उसे समझा दूंगा पूरी तरह से, मैं आज डिस्कशन कर लूंगा। अच्छा ठीक है, आपके दोस्त हैं, आप ही उन्हें बेहतर समझा पाएंगे। पर तारा, मुझे खुशी इस बात की है कि फाइनली आपको डाइट फूड के फायदे दिख रहे हैं। क्या बात कर रही हो अंजलि, मेरे लिए तो डाइट फूड के सामने मसाला फूड ऐसे ही है जैसे मेरे सामने तुम, मतलब तुम्हारे सामने मैं बिल्कुल फीका। तारा, I'm so proud of you। आज मुझे बहुत खुशी हुई। वैसे ना आज मैंने आपके लिए आलू टिक्की बनाई थी, पर अब वो कैंसिल। अब मैं आपके लिए लौकी का भरता बनाती हूँ। सच कहते हैं लोग, झूठ बोलने से कितना नुकसान होता है। आलू टिक्की मिल रही थी, अब भरता खाना पड़ेगा। अरे जेठालाल को मदद करने के चक्कर में फटके मुझे ही क्यों पड़ते? गुड मॉर्निंग मेहता साहब, गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। क्या भाई, बाल्टी हाथ में पानी लेके कंपाउंड में सार्वजनिक स्नान करने का इरादा है क्या? यही नहाओगे क्या आज? अरे नहीं नहीं, सखाराम को नहलाने आया हूँ। अरे भाई इतना तो मैं भी समझता हूँ, मूर्ख नहीं हूँ, मजाक कर रहा था मैं तुमसे। पर एक बात माननी पड़ेगी भिड़े, तुम्हारा सखाराम है बहुत लकी, बड़ा भाग्यशाली भैया। क्या मतलब? अरे मतलब तुम्हारे जैसा साथी मिला है भाई। कोई अपनी माशूक का इतना ख्याल नहीं रखता जितना तुम सखाराम का ख्याल रखते हो। मेहता साहब, आप तो जानते हैं ना, सखाराम मेरे परिवार का सदस्य है, तो उसका ख्याल तो रखूंगा ही। बिल्कुल बिल्कुल। अरे गुड मॉर्निंग मेहता साहब। अरे गुड मॉर्निंग सोडी, गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग पिड़ू। ओ गुड मॉर्निंग सोडी। कल रात की उतरी की अभी भी चढ़ी हुई है। कल तुम चाचा जी के बारे में क्या अनाप शनाप बोल रहे थे? हा? याद है क्या भूल गए? ओए याद है, सब याद है। और ये क्या चढ़ी चढ़ी लगा रखा है? ओए तू 2 मिनट नीचे रुक, मैं अभी नीचे आया। सोडी। अरे बाप रे, तो यहीं से आएगा। अरे वो नीचे आ रहा है। अरे नीचे आ रहा मतलब तुझे जरूरत ही क्या थी रात की बात छोड़ने की? हो गया ना गुस्सा वो। अरे मैंने तो ऐसे ही बोला था मेहता साहब, मुझे थोड़ी पता था वो गुस्सा हो जाएगा। लगता है अभी मेरी बात मुझे ही भारी पड़ने वाली है। अरे भारी नहीं, बहुत जोर जोर से पड़ेगी। हाँ? पता नहीं छोड़ी गुस्से में क्या करेगा। अरे बाप रे, अरे बाप रे क्या है? देखो थोड़ी गुस्सा मत करो, देखो मैं तो ऐसे ही बोला था भाई। गुस्सा? वो किसने बोला मैं गुस्से में हूँ? तुम गुस्सा नहीं हो? ओ नहीं। अरे गुस्सा नहीं हो तो तुमने ये क्यों बोला रुक मैं आता हूँ, और फिर उसके बाद नीचे आया तुम? जी बात करने आया हूँ और ये दिखाने आया हूँ कि मैं पला चंगा हूँ, एकदम ठीक हूँ। और रात को भी मैं होश में ही था, और अभी भी मैं अपनी उस बात पे कायम हूँ कि चाचा जी ने क्या कर रहा है यार सोडी? धीरे बोलना भाई,
सोसाइटी में सिर्फ हम 3 लोग नहीं रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, और किसी ने अगर सुन लिया तो क्या जवाब देंगे? हंगामा हो जाएगा। नहीं तो क्या है, और जेठा ने सुन लिया तो हंगामा होने ही वाला है। अरे भाई बात अगर बढ़ गई ना तो पूरी सोसाइटी में फैल जाएगी। अंजलि बहुत सवाल पूछ रही थी मुझसे कल रात के लिए, लेट क्यों हो गए, कहाँ रह गए थे, बड़ी मुश्किल से संभाला और शांत किया है। भाई एक बार अगर किसी को पता चल गया ना यहाँ, तो फिर मत पूछना कि क्या होने वाला है। नहीं तो क्या है, कल हमारे सामने तुम्हारा पोपट हुआ था, आज पूरी सोसाइटी के सामने तुम्हारा पोपट होगा। ओए क्यों होगा? ओ मैं तो सच बोल रहा हूँ। अरे तेरा सच कोई मायने नहीं रखता सोडी, जब तक तेरे पास कोई सबूत नहीं है तब तक वो झूठ है। नहीं तो क्या है, और ऊपर से तू होश में था। ये बाबा, ये तुम्हारी बीवी घर पे नहीं है, हमारी बीवी घर पे है। चलो भाई अभी कल की बात छोड़ो, रात की बात के साथ बात चली गई, ठीक है, रात गई बात गई। मुझे भी ऑफिस जाना है, मैं निकलता हूँ। आप जाइए, मुझे भी सकारम को नहलाना है भाई। अरे कमाल है यार, कोई मेरी गल सुनने को तैयार ही नहीं। बात में सुनेगी ना भाई, तुम जाओ जाओ। बेचारा जेठालाल, कल की बात सुनने के बाद उसकी रात बहुत तकलीफ में गुजरी होगी। अरे बाप रे, 9 बज गए। आज तो बापूजी पिदुड़ी निकाल देंगे मेरी। लेकिन 9 बज गए फिर भी बापूजी गुस्सा होकर जगाने क्यों नहीं आए? वो कहते हैं ना, छोरू का छोरू थाय पर मावतर का मावतर ना थाय। वो सोच रहे होंगे इतना बड़ा हो गया जेठिया, अभी रोज रोज क्या उसे डांटने का। चलो उन्होंने बड़ा दिल रख के मुझे माफ कर दिया, तो मैं भी बड़ा दिल रख के उनको सामने से सॉरी बोल देता हूँ। अरे बापूजी यहाँ नहीं है, अभी तक अपने कमरे में ही है। ये मैं क्या देख रहा हूँ? बापूजी अभी तक सो रहे हैं? ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ। दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, लेकिन बापूजी देर तक कभी नहीं सोते। फिर आज